नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पुरुष, एक आदमी प्रसव पीड़ा यानी बच्चे को जन्म देने का दर्द महसूस कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल यही कहा था। आज हम गलातियों को लिखे उनके पत्र में इस्तेमाल हुए इसी पावरफुल और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले रूपक के पीछे के गहरे मतलब को समझने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ये है वो आयत जहां से ये सारी बात शुरू होती है। पौलुस लिखते हैं, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर से प्रसव की सी पीड़ाएं सहता हूं। जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए। एक पुरुष जो शारीरिक रूप से बच्चे को जन्म देने का दर्द महसूस कर ही नहीं सकता, वो कह रहा है कि वो इस पीड़ा से गुजर रहा है। ये सिर्फ कोई ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसा रूपक है जो एक बहुत गहरे आध्यात्मिक संघर्ष की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि पौलुस ऐसा कह ही क्यों रहे हैं? वो इस तरह की तीव्र, दर्दनाक पीड़ा का उदाहरण क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यही वो सवाल है जिसे हम अगले कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पौलुस के लिए प्रसव पीड़ा का असल में मतलब क्या था। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं है। ये एक पर्पसफुल पेन है, एक ऐसा दर्द जिसका एक मकसद है। एक बच्चे के जन्म के बारे में सोचिए। वो बहुत इंटेंस होता है, एक संघर्ष होता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ कमाल का होता है, एक नया जीवन। पौलुस के लिए वो नया जीवन कोई बच्चा नहीं था, बल्कि गलातियों के अंदर मसीह के चरित्र का बनना था। यही उनका असली लक्ष्य था। और दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने खुद इसी तरह का एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि एक औरत बच्चे को जन्म देते समय दर्द में होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, वो सारी पीड़ा भूल जाती है, क्योंकि उसकी खुशी दर्द पर हावी हो जाती है। पौलुस की पीड़ा बिल्कुल वैसी ही थी। ये टेम्पररी थी और एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जा रही थी जो अविश्वसनीय रूप से सार्थक था। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। पौलुस कहते हैं कि उन्हें फिर से ये पीड़ा हो रही है। इसका मतलब ये पहली बार नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें दोबारा इस दर्द से गुजरना पड़ रहा था? तो हुआ यह था कि पौलुस पहले ही इस प्रसव पीड़ा से गुजर चुके थे, जब उन्होंने पहली बार गलातियों को विश्वास दिलाया था। उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक रूप से जन्म दिया था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो गई थी। वे रास्ते से भटक रहे थे, पीछे जा रहे थे। इसीलिए पौलुस को फिर से उसी तीव्र संघर्ष से गुजरना पड़ रहा था, ताकि उनमें मसीह के चरित्र को दोबारा स्थापित किया जा सके। जरा सोचिए, आपने कोई बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई हो और फिर आप उसे अपनी आंखों के सामने बिगड़ते हुए देखें। पौलुस के लिए बिल्कुल यही हो रहा था। उन्होंने देखा कि मसीह का सार, उनका प्रेम, उनकी शांति, उनका स्वभाव गलातियों के जीवन से गायब हो रहा था। वो उस अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति से वापस साधारण मनुष्य बनने की तरफ जा रहे थे। ये देखकर उनका दिल टूट गया होगा। तो आखिर इस आध्यात्मिक गिरावट की वजह क्या थी? ये सिर्फ उनकी अपनी कमजोरी नहीं थी, कुछ बाहरी ताकतें भी थीं जो उनके खिलाफ काम कर रही थीं। तो तीन बड़े दुश्मन थे जो मसीह के इस रूप को बनने से रोक रहे थे: शैतान, सताव यानी परसिक्यूशन, और दुनिया का दबाव। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। पहला दुश्मन है शैतान, जिसे इस संसार का ईश्वर भी कहा गया है। वो काम कैसे करता है? वो लोगों के दिमाग पर एक तरह का पर्दा डाल देता है, उन्हें अंधा कर देता है ताकि वो मसीह की असली महिमा को देख ही ना पाएं। और अगर कोई ये नहीं देख सकता कि उसे क्या बनना है, तो वो कभी बदलेगा ही नहीं। दूसरा दुश्मन है सताव। देखिए, जब विश्वासी मसीह की तरह एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। ये सताव उन्हें निराश कर सकता है और उस मुश्किल रास्ते को छोड़ने के लिए उकसा सकता है। और आखिर में आता है दुनिया का दबाव, जो लगातार बना रहता है। ये दुनिया कोशिश करती है कि वो आपको अपने सांचे में ढाल ले, कि आप भी उसी की तरह सोचें और बर्ताव करें। ये एक इतनी पावरफुल फोर्स है जो किसी को भी उसके आध्यात्मिक लक्ष्य से आसानी से भटका सकती है और उसके अंदर मसीह के रूप को मिटा सकती है। लेकिन इन सारे संघर्षों और खतरों के बावजूद जो आखिरी मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो बिल्कुल साफ है। और इस लक्ष्य को समझाने के लिए पौलुस एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल इमेज का इस्तेमाल करते हैं: कुम्हार और मिट्टी। वो पूछते हैं, क्या मिट्टी कभी कुम्हार से सवाल कर सकती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मतलब साफ है कि एक उच्च शक्ति है जो आकार देने का काम कर रही है, और पौलुस इस प्रक्रिया में सिर्फ एक माध्यम है। संदेश बहुत सीधा और साफ है। हम सब उस मिट्टी की तरह हैं और परमेश्वर का लक्ष्य में गढ़कर अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में ढालना है। यही इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे संघर्ष का केंद्र है।
तो ये जो पूरी डिवाइन प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। दूसरा, उसे एक संगति में, एक चर्च परिवार में लाया जाता है। और अंत में उस संगति के अंदर अंतिम लक्ष्य उसे मसीह के स्वरूप में बदलना है। यही हर चीज का निचोड़ है। यही वो जुनून था जो पौलुस को चला रहा था। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। पौलुस ने गलातियों के लिए इस तीव्र पीड़ा को महसूस किया। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन में मसीह का रूप कैसे बन रहा है? क्या वो बढ़ रहा है या धीरे धीरे फीका पड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने लायक है।